केस यही है कि आपको देखो, अगर आपको एक अकाउंट है तो आपको कितने अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, एक अकाउंट में यूजर बनाना पड़ेगा, राइट। अगर हम्म। आपके पास 10 अकाउंट्स हैं तो कितने अकाउंट्स पे यूजर बनाओगे अगर आपको एक्सेस चाहिए तो? तो फिर 10 अकाउंट हो जाएंगे। आप बताओ, होगा ना? हम्म। तो अगर 1 अकाउंट है, 1 यूजर, ठीक है। 10 अकाउंट्स हैं तो 10 यूजर्स और उनकी मैनेजमेंट, राइट। उन पे जाके आप हम्म। क्या करोगे, लॉगिन करोगे और वहां पे अंकित यूजर बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी जाओगे, फिर अंकित यूजर बनाओगे, ठीक है। फिर पॉलिसीज दोगे, राइट। तो अगर यही 100 अकाउंट है ना, तो हो गया ना इश्यूज क्रिएट। अगर तो इसमें ये बेटर नहीं है कि आपके पास क्या होगा, यूजर मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो गया। अगर आपके पास एसएसओ होगा तो क्या होगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करोगे पहले, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आप एसएसओ इनेबल कर दोगे, ठीक है। अब all the people who are part of all the accounts which are part of organization, you can set up SSO. Make sense? है ना? यस। And you need to create only one account, one user account. यही फायदा है दोस्त। दिस इज योर विश, कैसे करोगे, लेकिन दिस इज समथिंग कि आपको एसएसओ यूज करना चाहिए अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स में लॉगिन कर रहे हो। राकेश, क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, है ना? कुछ मिस नहीं करूं नहीं। तो यार बता देना, सही रहता है क्या? तो तो ये है। तो तो सर इसमें आपके जो लिए आपने आपके किस तरह, AWS ऑर्गेनाइजेशन आपके जो लिए बनाया टास्क, है बोलो बोलो बोलो। इसमें जो जैसे आपने नीचे उसमें बनाया हुआ था मल्टी अकाउंट का जैसे था, जो IMM में हम देख रहे थे, तो वो तो हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जाके ही बनाना है, जिसमें जैसे आपने डैव प्रॉड और सैंड बॉक्स बनाया हुआ था। एग्जैक्टली। तो उसको भी कुछ परमिशन उनमें भी असाइन करनी होती है, या SCP वहां पे लगाना होता है, ऐसा कुछ है, या बस सिंपल हमें वही क्रिएट कर देना है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्रिएट करना है बस अपना, जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऑलरेडी आता है। आप बता हम्म। रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशन आप यूज कर रहे हो, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जी में जी। जाके देखना, वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए होंगे। और तो उसमें कुछ कस्टम एक ही आते हैं बना हुआ लॉग। है। हाँ, एक ही आता है, सिक्योरिटी होता है और एक लॉग का होता है, ऑडिट का एक होता है। रूट है, रूट बनाया हुआ है, और मैनेजमेंट है, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बनाए नहीं होंगे, नहीं तो एक हाँ, सिक्योरिटी बनेगा और एक आपका आर्काइव बनेगा, दो बनेंगे, ठीक है। तो जैसे वो दो एक OU आपका बनता है। के लिए बनता है। करेक्ट। तो इसमें कुछ इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, लाइक ऐसा कुछ है कि किन चीजों का ध्यान रखना हाँ, है ये जा सब सकते हो ना, बनाते बिल्कुल हुए? बिल्कुल जा सकते हो ना। गूगल AWS डॉक्यूमेंटेशन करो, है ना? तो यहाँ पे अच्छा। क्या करोगे, AWS ऑर्गेनाइजेशन सेटअप डॉक्यूमेंटेशन। देखो, मैं आपको जो बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको वो जो एक्सपीरियंस से आती हैं चीजें, या डायरेक्ट आता है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें हाँ जी। क्या है कि आप प्रैक्टिकली कैसा यूज करते हो, राइट। बट देर आर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आप यू कैन कलेक्ट कि भाई ये है। और मैं आपके साथ एक बुक शेयर करूंगा, तो उस बुक में आपके पास और डिटेल्स आ जाएंगी कि कैसे आप कर सकते हो इसको। तो ये है आपके पास, देखो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आप देखोगे तो पूरा इसमें सेटअप मिल जाएगा, कैसे आप यूज करना चाहते हो इसको। तो ये स्टार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन देखो, इसको कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, है ना। ये आपको यहाँ से ठीक। मिलेगा, लिंक मैं आपको शेयर कर देता ठीक। मतलब एक्सप्लोर मोड में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी तो हम्म। मैं आपको एक बुक दे दूंगा अभी, ई बुक, उसके थ्रू आप रेफर कर सकते हो। तो सेटअप कपल ऑफ AWS अकाउंट, सेटअप AWS ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड हम्म। सेटअप SSO इन मुंबई रीजन, ठीक है, और मुंबई रीजन, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है, राकेश, आपके लिए भी है और हाँ जी। अंकित के लिए भी है, ठीक है। आप ये ठीक है।
कपल ऑफ अकाउंट सेटअप कर लो, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, और एक ऐसे उससे मुझे लॉग इन करके 2 यूजर्स बना देना। तो कल क्लास नहीं है राइट? कल का मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, अभी मैं आपको कंफर्म, हाँ कल नहीं है, कल नहीं है, कल काम रहेगा मेरे पास। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा एक बार अगर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अभी करोगे ना, आपके कुछ क्वेश्चन आता है तो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक राकेश को क्लियर है, क्योंकि राकेश ने फर्स्ट टाइम किया था, आपके लिए थोड़ा सा नया है ना। एंड अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा आपस में सिंक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रहता है तो थोड़ा सिंक करोगे तो ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। अब आ जाओ आप। आईएम पे, ठीक है, तो आईएम की बात कर रहे थे। आईएम में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आईएम में जो चीजें हमने कवर किया है, आ, एक बार आईएम के ऑप्शंस और गो थ्रू कर लेते हैं। यूजर्स, ग्रुप्स सेम वे में है, ठीक है। यूजर्स बनाओगे, यूजर्स को ग्रुप के अंदर ऐड कर दोगे, ठीक है। पॉलिसीज में आप परमिशंस बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉलिसीज है, यहाँ पे आप पॉलिसीज बनाते हो, ठीक है। यहाँ पॉलिसीज बनाते हो। आप कस्टम पॉलिसी बनाना चाहते हो तो कस्टम पॉलिसी भी बना सकते हो। कस्टम पॉलिसी बना सकते हो। कस्टम पॉलिसी में आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल सर्विसेज को ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो EC2 का किया, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम पॉलिसी बना सकते हो। वो कस्टम पॉलिसी आपके पास अवेलेबल होगी। अगर मैं एग्जांपल शो करूँ आपके पास, तो जैसे जैक पॉलिसी बना हुआ है, ठीक है। जैक पॉलिसी में क्या है, मैंने 2 पॉलिसी ऐड कर दिया, ELB और ELB V2, राइट। तो यहाँ पे जब ये 2 पॉलिसी ऐड हो गया तो ये कॉम्बिनेशन में मिल गई। तो कस्टम पॉलिसी की जरूरत क्यों है? सपोज करो आपने EC2 की बनाई, तो आपको सिर्फ EC2 की परमिशन मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको मल्टीपल पॉलिसीज चाहिए, मल्टीपल परमिशन चाहिए, तो क्या करोगे? तो परमिशन, मल्टीपल परमिशन को हम अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लास्ट में, एक्सेस एडवाइजर, ठीक है। एक्सेस एडवाइजर के थ्रू आप ये देख सकते हो कि ओवरऑल आपको कितना एक्सेस मिला।
ठीक है, ओवरऑल आपके पास कितना एक्सेस आया यहाँ पर। अभी जितना जितना कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आप क्वेश्चन पूछो, आप क्लैरिटी होती जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में हो सकता है, अगर आपने नहीं ज्यादा यूज किया तो थोड़ा सा डाउट आए, अदरवाइज धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी जब आप इसको रिलेट करते जाओगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। ठीक है, टैग्स अटैच कर सकते हो परमिशन के साथ में, बेसिक चीजें हैं कि आप टैग्स अटैच कर सकते हो। और पॉलिसीज के अलग अलग डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो ये वर्जन भी पॉलिसी में मेंटेन होते हैं। ये नया फीचर है, पहले पॉलिसी वर्जन नहीं था। अकाउंट सेटिंग्स में जाओगे तो अकाउंट सेटिंग्स में तुमको परमिशंस मिल जाते हैं यहाँ पे सेट करने की, कि आप पासवर्ड पॉलिसी भी सेटअप कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपने अभी क्या किया, IAM में आप कोई यूजर बनाते हो तो आपको पासवर्ड सेटअप करना होता है। पासवर्ड सेटअप करते हुए क्या होता है, पासवर्ड सेटअप करते हुए आपके पास डिफॉल्ट पॉलिसी लगा सकते हो या अपनी भी कोई पॉलिसी लगा सकते हो। आप उसमें डिफरेंट परमिशन लगा सकते हो कि आपको एक लेटर अपर का चाहिए या लोअर चाहिए। तो जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मेक सेंस? यस, यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। उसके बाद आपके पास आता है STS, मतलब टेम्परेरी। जब हम आपको सेशन अलाउ करते हैं ना, तो अभी देखोगे तो आप ये सारी सर्विसेज एक्टिव है यहाँ पे, है ना। तो जब हमने क्रॉस अकाउंट यूज किया था, क्रॉस अकाउंट एक्सेस, तो आपने देखा था STS की सर्विस हमने यूज की थी। तो STS का मतलब हमें कहीं पे कुछ एज्यूम करना है तो हम STS को यूज करें। ठीक है, तो सेशन टोकन्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको, आप जब देखते हो कोई सेशन कितने टाइम एक्टिव रहता है, तो वहां पे थैंक्स टू STS आप कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये AWS रीजन्स में एनेबल होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक STS की ऑप्शंस भी रहता है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, दो चीज होती है यहाँ पर आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, तो आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी जानते हो? हाँ जी, हाँ अंकित, जी। जानते यस हो सर। किस लिए यूज होती है? जैसे आपको रिसोर्सेज को मैनेज करें, सेंट्रलाइज करने के लिए। तो अभी क्या है, आपके पास एक एक्टिव डायरेक्टरी है, या LDAP की एक्सेस हो सकती है। ठीक है, LDAP डायरेक्टरी भी होती है, लाइनक्स में LDAP होती है। ठीक है, आपके पास जीमेल भी हो सकता है, गूगल यूजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास फेसबुक यूजर्स भी हो सकते हैं, राइट। आपके पास सेल्सफोर्स यूजर भी हो सकते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी है और ये एक अलग कैटेगरी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, ये आपके सेपरेट टूल्स हैं ना, मतलब ये है तो डायरेक्टरी, लेकिन ये आपकी कॉर्पोरेट डायरेक्टरी की उसमें नहीं आता। गूगल, फेसबुक, ये सब यहाँ पर ओपन अवेलेबल है। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा जब एप्लीकेशन पे लॉग इन करते हो किसी एप्लीकेशन पे, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि यू कैन लॉग इन विद योर गूगल अकाउंट एज वेल, आता है। हाँ जी। कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के लिए भी आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, और आप फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, हम क्या करते हैं, AWS के साथ में एक लिंक सेटअप कर देते हैं, फेडरेशन कर देते हैं। हमने क्या किया, मतलब एक कनेक्टिविटी सेटअप कर दी कि भाई अगर मैं आपको एक API यूज हो जाएगी यहाँ पे, वो API क्या करेगी, ऑथेंटिकेट कर देगी। ठीक है, API हो जाएगी, API क्या करेगी, आपको ऑथेंटिकेट कर देगी, और ऑथेंटिकेट करने के बाद ऑथेंटिकेट कर देगी। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप उस गूगल यूजर्स के थ्रू लॉग इन कर सकते हो, या आप फेसबुक के थ्रू लॉग इन कर सकते हो।
सेम काम आप फेडरेशन यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो सेम काम आप कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ भी कर सकते हो। मतलब आपने किसी और कंपनी के साथ टाई अप हुआ और आप वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सैमल प्रोटोकॉल आता है। सैमल यूज फॉर कॉर्पोरेट डायरेक्टरी। ठीक है, एंड ओपन आईडी कनेक्ट यूज फॉर these directories। ठीक है, तो ये आपके पास आता है। तो अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स में जाओगे। इट इज यूज फॉर मैनेज योर यूजर आइडेंटिटीज आउटसाइड ऑफ AWS। अब आप ऐसा नहीं करोगे ना कि सारे अकाउंट अपने यहाँ AWS में बनाओगे। तो इसमें क्या करते हैं, बट उसके थ्रू आप परमिशन दे देते हो AWS रिसोर्सेज। ठीक है, कनेक्टिविटी सेटअप करके। तो यहाँ पे सैमल और ओपन आईडी दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको हम लोग सेटअप क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी दूसरी एप्लीकेशन की एक्सेस नहीं है, राइट। किसी एप्लीकेशंस की वो नहीं है, तो आपके पास इशू आता है। तो आप सैमल या ओपन आईडी के थ्रू, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेटअप सैमल इंटीग्रेशन, सेटअप सैमल इंटीग्रेशन इन AWS। स्टेप्स टू सेटअप सैमल इंटीग्रेशन। अगर आप देखोगे तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि अब कैसे आप इनेबल कर सकते हो SSML को। अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट डायरेक्टरी है और आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यू कैन फॉलो स्टेप बाय स्टेप थिंग्स, राइट। ये आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सैमल कब यूज होना है। 1 मिनट देना यार। कि आपको सैमल कब यूज करना है और ओपन आईडी कनेक्ट कब यूज करना है। तो अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपसे प्रोफेशनल लेवल पे यही सब चीजें एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको आंसर होना चाहिए कि आप ये प्रोटोकॉल यूज करोगे, और देन टेक्निकल थिंग यू कैन डू इजीली, राइट। मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप उसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? यस, नो, मे बी। इनका कुछ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं क्या सर? आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स का मुश्किल है। आप अगर कोई आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी या कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स का सेटअप करना मुश्किल है। उसका रीजन आपको को मैंने बताया कि डायरेक्टरी नहीं बनता ना, इसलिए। और गूगल या सेल्सफोर्स का यूज करना चाहोगे तो वहां पे आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम आ जाता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास होगा ना, तो वहां पे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो बोल दिया जाएगा कि भाई आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं और वो आप लिंक सेटअप कर सकते हो दोस्त। और वो अजोर को एडी है जो अजोर वाली, उसके थ्रू ये करते हैं? हाँ करो, आप एक बार ट्राई करो। उसमें आप एक एज्योर एडी बना लो और उसके थ्रू आप बना के देखो। जहाँ पे इंफॉर्मेशन या जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। आई एम ओपन फॉर दैट। मेरे पास अजोर का अकाउंट ही नहीं है। नहीं है, बनाना पड़ेगा। एक बना लो, एज्योर का बना सकते हो, एज्योर एडी यूज कर सकते हो। एज्योर एडी एक ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि वो उसका करना भी है एक्चुअली, वो हमारे उसमें चलता है वो। हमारे जैसे डिफरेंट अकाउंट हैं, OCI हाँ है जी, या AWS है, तो AG एडी में बने हुए हैं अपना अजोर एडी में, तो उसके थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। तो
AWS के अच्छा ऊपर अकाउंट बनाते ही नहीं है, Azure AD में ही बनाते हैं, हाँ तो यूजर बढ़िया आईडी है जो फिर। बनते हैं। हाँ हाँ समझा मैं। तो बट वो क्या है कि वो एक्सेस मेरे पास उस लेवल का है नहीं अभी। हाँ, जो वही आर्किटेक्ट है वो वो एक इशू आता है। हाँ वो तो देखो रहता है। आप टेस्ट में बना सकते हो, एक टेस्ट अकाउंट बना लो, एक टेस्ट अकाउंट बना लो। और उसके क्योंकि होगा क्या ना, देखो अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, सारे चीजें प्रैक्टिकली करना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ना। आप देखो कोर्स कितना है, तो वो सब चीजें पूरा का पूरा कवर करना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि कोशिश रहता है कि आपका 90% 80% कोर्स कवर हो जाए प्रैक्टिकली, राइट। तो जो जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं, फिजिबल होती हैं, वहां पे अब जैसे वीपीएन सेटअप है। वीपीएन सेटअप में भी एक चैलेंज यही आता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फिजिकल डिवाइस चाहिए, सिस्को का डिवाइस चाहिए, राउटर स्विच। तो वहां पे इशू आता है। बट अदरवाइज क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। अब डायरेक्ट कनेक्ट एक लीज लाइन सेटअप होती है पूरी प्रॉपर। तो अब लीज लाइन सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट में मुश्किल हो जाता है। तो जहां तक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो शेयर कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहीं पे ब्लॉकेज है। लेकिन अब जैसे हमने क्रॉस अकाउंट एक्सेस करा, तो वो हमारे हैंड में है, वो हम करके देख सकते हैं। आपने एसएसओ के अकाउंट सेटअप किए, तो वो हम कर सकते हैं। और वो मतलब हर कंपनी में आपके काम आएगा। आप कंपनी में जाओगे तो क्या काम करोगे, आप कंपनी में तो नॉर्मली इन्हीं चीजों पे काम करोगे, है ना। तो वो होता है, ये वन टाइम एक्टिविटीज होती हैं। और डेफिनेटली मैंने बोला आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के लिए एक एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करो, जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी आई विल बी देयर। ठीक है। तो और इसमें इसमें नीचे आई सर थोड़ा सा रोल्स के उसमें IAM के अंदर हाँ जी हाँ जी। नीचे नीचे आई नीचे, तो और अदर सेटिंग्स है नीचे। मैं देख रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। नहीं इसमें है, नीचे भी है, आप इसको एक बार दोबारा यूजर्स पर क्लिक करो तब इधर से एक्सपेंड, तब नीचे आप जा पाओगे कहीं पे। मैं देख पा रहा हूँ और भी नीचे सेटिंग्स हैं इसमें, क्रेडेंशियल रिपोर्ट के बाद भी ना और भी हैं। मैं दोबारा, एक मिनट देना मुझे। हाँ जी। हाँ बताइए राकेश। एकदम नीचे है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये मेरे पास एक्टिविटी। नहीं आ रहा यहाँ पे ये ऑप्शन। वो आप कह रहे हो, आपके पास आ रहा है ऑप्शन। हाँ मुझे आ रहा था। स्क्रीन को आप थोड़ा छोटा वैसे मेरे कीजिए, पास छोटा क्या हो गया। नहीं नहीं, दिख नहीं रहा, वो आ रहा है लेकिन वो अच्छा थोड़ा, ये हाँ देखो, ये हाँ ये रहा, है ना। तो आइडेंटिटी सेंटर इसी से अटैच है, वो हमने कर लिया। ये स्क्रीन छोटा, अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिया। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और आइडेंटिटी सेंटर कर चुके हैं। नहीं नहीं, इसमें ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एंड SCP जो है ये इन पे क्लिक कीजिए। हाँ, अरे आने तो दो मुझे वहां पे, मैं भी आया कहूँ। मुझे ये तो तो दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आने तो दो वहां तक, अभी तक अ- तो हमने डिस्कस नहीं किया ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, हम्म। ये इनको स्क्रॉल बार नहीं लगाना चाहिए, स्क्रॉल बार होना चाहिए, हाँ क्या है। आना चाहिए इधर, पता नहीं वो तुम्हारे पास आ रहा है स्क्रॉल बार। नहीं आ रहा, स्क्रॉल नहीं आता इसमें IAM में इधर। नहीं आता सर, इसमें नहीं आता। इसमें ठीक है। बस आप जैसे उसको वो
कर सकते हो, एक्सेस मैनेजमेंट को बंद कर दो, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। हाँ यहाँ से कर सकते हो, चलो ठीक है। तो अभी क्या है, देखो एक चीज ये होगा, अब रोल्स में कोई डाउट है? नहीं, रोल्स में हाँ सिर्फ सर। यही है कि क्लिक कीजिएगा रोल्स पर। नहीं आपका तो क्लियर है मुझे राकेश, एक बार इनसे पूछ लो, अंकित से। और रोल में कोई डाउट है आपको अंकित? हाँ सर, एक बार बता दीजिए कैसे, मतलब मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे रोल जो बने हुए हमारे यहाँ, जैसे कोई पर्टिकुलर इसमें कंपोनेंट या सर्विस होती है AWS की, उसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे उसको बाय डिफॉल्ट अपने आप चलाना हो तो उसके लिए वो यूज करके चला सकता है, कुछ चलो शॉर्ट कोई या नहीं, ड्यूरेशन राकेश के लिए। आप क्या कह रहे थे, आप बताओ। हाँ, क्रिएट रोल पे क्लिक कीजिए। हाँ, मेरा मतलब वही था कि बाकी जैसे AWS सर्विस अकाउंट के लिए ठीक है, अपना सैमल सैमल के लिए। फेडरेशन, सैमल के लिए हाँ। जाओगे तो वही अगेन एक कॉर्पोरेट डायरेक्टरी के साथ लिंक करना है तो सैमल करोगे, ठीक है। वेब आइडेंटिटी के साथ लिंक करना है तो वेब मतलब गूगल, राइट, गूगल, फेसबुक, ये सब चीज। फेसबुक। AWS अकाउंट, क्रॉस अकाउंट, AWS वो तो सर्विस क्लियर ये है। है, और कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी तो आपको पता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि यही चार ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, तो मतलब या तो तुम आइडेंटिटी फेडरेशन सेटअप करो या यहाँ पे ट्रस्टेड एंटिटी सेटअप करो, वो दोनों एक ही काम में आएगा। यहाँ पे देखोगे ना, अगर तुम वेब आइडेंटिटी कर रहे हो अभी देखो, तो ये आ जाएगा किसके साथ करना है, आ गया ना। यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो, मान लो आपको फेसबुक के साथ करना है, अभी बोलेगा फेसबुक का एप्लीकेशन आईडी बताओ मुझे। तो अगर आपने कोई फेसबुक पे एप्लीकेशन बनाई है तो उसका एक एप्लीकेशन आईडी होता है, वो एप्लीकेशन आईडी को आप यूज कर सकते हो। और अगर सैमल पे जाओगे तो देखो क्या आएगा, कौन सी डायरेक्टरी आपको ऐड करनी है। नहीं तो इसमें तो कुछ बता नहीं रहा कि कौन सी AD है, क्या है, कैसे है। इसका क्या है, इसमें ना ये और उस पे जाएगा आपका, ऑथेंटिकेशन टाइप पे जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एट्रीब्यूट पे जा रहा है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की जो कॉर्पोरेट डायरेक्टरी की जो एट्रीब्यूट होता है ना, ये वहां पे हम्म। जाएगा। इसमें एक डिफरेंस ये है क्योंकि अलग अलग डायरेक्टरी तो होती नहीं ज्यादा, तो आपके पास दो ही तरीके की उसमें जाएगा। अब देखो ये भी उसी में जा रहा है आपका, ये जाएगा आपका सैमल के साथ में इंटीग्रेशन होके। और अगेन ये आपसे मतलब आप वहां पे जाओगे ना, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर में मिल जाएगा आपको, आप आइडेंटिटी प्रोवाइडर में जाओगे, यहाँ पे आप लिखो ओपन आईडी कनेक्ट। अब अगेन ये पूछेगा कि किस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है, सॉरी सैमल के साथ जाना है यहाँ पे। हाँ, प्रोवाइडर नेम क्या है आपको, मान लो प्रोवाइडर नेम मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आपके मेटाडेटा डॉक्यूमेंट मांगेगा, यहाँ पे आपको मेटाडेटा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, तब आप आगे इस पे काम करते हो। ये चीज है दोस्तों। इसके ऊपर थोड़ा और कुछ ज्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा जो पर्पज है ना, जितना भी फेडरेटेड है ना करने का, क्योंकि कंपनीज में वही होता है। कॉर्पोरेट में चले जाओ, ये IM तो कोई यूज नहीं करता। जितना हम्म। फेडरेशन का जितना भी होता है उसके ऊपर ही ज्यादा चीजें चलती है कि आपका AD के साथ हो गया या दूसरे उसके साथ हो गए एंट्री, है ना। आप बस और एक काम करो, आप ये वाला जो है ना, ये लिंक को यूज करो, आप एक एक्टिव डायरेक्टरी बना लो, हम्म, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट देखो इसमें यही रहेगा कि अभी चीजें काफी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मैं मिस नहीं करना चाहता। आप एक आइडेंटिटी बना लो और एक्टिव डायरेक्टरी बना लो, और आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर लो एक बार, ठीक है। हम्म, और मैं आपके साथ इसमें काम कर लूँ, मतलब हम ओके, सेपरेट सेशन ठीक है। कर लेंगे, तो इसमें एक बार चलिए। सेटअप कर लेंगे। मैं समझ गया आपकी बात, आप हम्म। एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको करके देखना चाहते हो, है ना, वो चीज हाँ, मतलब जो जितने लॉजिकल है। फेडरेट हमारे जो थर्ड पार्टी के थ्रू या अपार्ट फ्रॉम जो करंट अकाउंट जो है, बाहर से जी जितना भी हम कर सकते हैं सेंट्रलाइज जो चीजें, जी, मेरा फोकस उसके ऊपर है अपना IM के लिए तो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हमारी बिल्कुल। पूरा ऑर्गेनाइजेशन वही फॉलो करती है। अच्छा और अच्छा मैंने अच्छा। कस्टमर्स के भी देखा, उनके भी कस्टमर्स के भी देखे हैं, जैसे मैंने उनके भी इस तरह से फॉलो होते हैं। पता ही नहीं चलता किस यूजर ने लॉगिन किया, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है, इसके थ्रू ऑथेंटिकेट हुए हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं समझ गया, तो लॉजिक समझ गया। तो आप इसको यूज करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, हम्म, ओपन आईडी कनेक्ट का भी है और इसका भी है, आप दोनों एक बार कर सकते हो।
बस मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि आप थोड़ा सा सेटअप करोगे तो ये, क्योंकि रीजन बीइंग मैं आपको बताऊं, मैं भी थोड़ा सा ना शेड्यूल टाइट रहता है, तो मुश्किल हो जाता है कई बार ना, उसको मैं आपसे कहूँ कि नहीं मैं आपको एक्सप्लोर करके दे दूंगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त, और कोई बात नहीं। ठीक है, रोल्स के लिए मैं बात कर रहा था, आपको रोल्स अब आई थिंक 9-12 हो गए, तो आज मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में रोल्स एक बार थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रोल का बेसिकली अगर आप देखोगे तो अंकित ये होता है कि रोल आप क्रिएट करते हो और रोल से आप सर्विसेज पे दूसरी सर्विसेज पे लगा सकते हो। तो मान लो अगर मैंने ट्रस्ट किया, तो ट्रस्ट मैं किसको करता हूँ, नॉर्मली ये EC2 और लैम्डा के लिए यूज होती हैं, ठीक है, बाकी के लिए यूज नहीं होते थे ना। तो अगर मैंने EC2 पे यूज किया तो एक EC2 के लिए रोल बनाया मैंने, तो अब ये रोल किस पे अप्लाई होगा, EC2 पर अप्लाई होगा। तो मैं वो जो रोल बनाऊंगा वो मैं किससे अटैच कर सकता हूँ, EC2 से अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, EC2 से अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं लैम्डा के लिए रोल बनाऊंगा तो मैं किसके लिए करूंगा, लैम्डा से अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, लैम्डा से अटैच कर सकता हूँ। और लैम्डा से अटैच कर सकता हूँ, ये है, ठीक है। और मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था इसमें, हाँ, तो रोल्स और पॉलिसीज में सर फिर बहुत क्या फर्क हो जाता है? पॉलिसीज रोल के साथ अटैच होंगी, है ना, मतलब अब मैंने ये किया, अब मैंने EC2 ले लिया, ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे पॉलिसीज अटैच करूंगा, राइट। तो रोल क्या है, रोल आपका एक तरह से टेम्परेरी, मतलब हम क्या करते हैं, यूजर्स को अटैच डायरेक्ट परमिशन देने की बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं, रोल्स देना प्रेफर करेंगे। रीजन बीइंग, आपको किसी को अगर एक्सेस देना है तो आपने क्या किया, आपने एक EC2 मशीन को एक्सेस दे दिया, राइट। EC2 मशीन आपके बिहाफ पे ये काम कर देगी। यही काम आप एक यूजर को भी परमिशन देके कर सकते हो, लेकिन अगर वो यूजर बीच में लीव कर गया या कुछ भी रीजन आया, या यूजर्स के क्रेडेंशियल भी एक्चुअली क्या होता है, सेव होते हैं जब आप लॉग इन करते हो इसमें एनवायरनमेंट में ना, तो यूजर्स के क्रेडेंशियल एक्चुअली सेव होते हैं जब कमांड लाइन आप यूज करते हो, तो कमांड लाइन में यूज करते हुए क्रेडेंशियल सेव होते हैं, तो वो रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आपने रोल दिया तो आपने EC2 को रोल दिया टेम्परेरी और फिर आपने परमिशन हटा दिया, है ना, मेक सेंस, ऐसे बन जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका फायदा होता है उसके अंदर कि परमिशन जो है आप रोल्स को टेम्परेरी परमिशन दे सकते हो। तो राकेश, आई थिंक मेरे ख्याल से राकेश को अच्छा आइडिया होगा इस पे, है ना राकेश। तो हाँ जी, एक बार बिल्कुल, बिल्कुल। प्रैक्टिकली इसको करके देख लेंगे कि आप कैसे इसको कर सकते हो, बट आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे, ठीक है। बट रोल क्या है, रोल हम प्रेफर करते हैं डायरेक्ट अटैच करने की बजाय हम रोल्स को टेम्परेरी अटैच करना पसंद करते हैं, हम रोल देना पसंद करते हैं, रिकमेंड किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। काम वही है कि जिसके लिए आपने बनाया उस सर्विस, वो सर्विस आपके बिहाफ पे कॉल कर सकती है, राइट। तो ऑटोमेशन काइंड ऑफ भी हो जाता है कि आपको आपको क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं होती, आपने रोल असाइन कर दिया और वो रोल के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। ये प्राइमरी एक इसका फायदा होता है, और रोल्स मतलब काफी ज्यादा यूज होते हैं, रोल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप बात समझना। तो आप रोल बना के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद उसको एक्सेस करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक। चलो सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। ओके नेक्स्ट सर। क्लास अभी फिलहाल मैं कल के लिए मैं आपको, मुझे लगता है नहीं कल के लिए कमिटमेंट, ठीक है, तो कल के लिए स्किप कर देते हैं, फ्राइडे को कर लेंगे। अभी क्या है कि 3 डेज कंटिन्यू क्लास भी हो गई है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर सकते ये सब मुझे ना ठीक। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा पहले ये और हो। भी है रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा, और कोई नोट्स अगर आपने शेयर करे हो तो बनाए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ।